बच्चों, आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं के अध्याय 3 का पृष्ठ क्रमांक 54 के ऊपर एक प्रश्न दिया है। प्रश्न है सोडियम, ऑक्सीजन एवं मैग्नीशियम के लिए इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना लिखिए। मतलब इनके नाभिक के बाहर इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से पाए जाते हैं ये बताना है। दूसरा प्रश्न है इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के द्वारा Na2O एवं MgO की रचना को दर्शाइए। इन्हें सोडियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड की रचना किस प्रकार होती है, ये एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान किस प्रकार से करते हैं ये बताना है। और तीसरा प्रश्न है इन यौगिकों में कौन से आयन उपस्थित होते हैं। तो देखिए, हम पहला प्रश्न देखते हैं कि इनकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना किस प्रकार की होती है। तो देखिए, इनमें इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से पाए जाते हैं। सोडियम का मैंने आप लोगों को बताया था, सोडियम के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं यानी परमाणु क्रमांक कितने होते हैं, 11 परमाणु क्रमांक होते हैं। परमाणु क्रमांक का मतलब होता है कि उस के परमाणु के नाभिक में कितने इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन हैं उनकी संख्या को ही परमाणु क्रमांक कहा जाता है। जैसे सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है और मैग्नीशियम यानी Mg का जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 12। ये मतलब इनके नाभिक में उतने ही प्रोटॉन होते हैं और ये बाहर इतने ही इलेक्ट्रॉन अपने नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो हमें ये बताना है कि इसकी जो कक्षाएं होती हैं, कक्षाएं कैसे, जैसे ये सोडियम देखिए, ये सोडियम परमाणु दिया है, इसका नाभिक दे रखा है और इसकी अलग अलग कक्षाएं दे रखी है 1, 2, 3 और ये जो डॉट लगा रखे हैं बिंदु, ये हैं इलेक्ट्रॉन। तो देखिए इसमें पहली कक्षा जो दी है नाभिक के बिल्कुल पास वाली, ये इसमें 2 इलेक्ट्रॉन दिया है, पहला ये और दूसरा ये। तो 2 इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में, दूसरी कक्षा में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। दूसरी कक्षा में होते हैं अलग 8 इलेक्ट्रॉन, पहली में 2, दूसरी में 8, बाकी बचा 1 वो तीसरी कक्षा में पहुंच जाता है। इस प्रकार ये सोडियम का जो परमाणु क्रमांक होता है 11 होता है। इस प्रकार इसके इलेक्ट्रॉन बिंदु की संरचना पाई जाती है। अब देखिए ये कैसे पता करेंगे कि कौन सी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो उसके लिए एक सूत्र होता है 2n²। 2n², जहाँ पर n का मान होता है 1, 2, 3, 4, 5, यानी ये कक्षाएं हैं एक प्रकार से। यहाँ हमें कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हर एक बार एक एक का मान रखते जाओ और हल करते जाओ। जैसे 2 गुणित, हम n का मान पहले क्या रखते हैं, 1 रख देते हैं और उसका वर्ग करेंगे। 1 का वर्ग क्या आएगा, 1 ही आएगा, यानी 2 एकम 2। पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2। जैसे इसमें अभी हमने देखा था, इसके नाभिक के बाद सीधे ये कक्षा जो दे रखी है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन दिए हैं। दूसरी कक्षा का ज्ञात करने के लिए फिर से हम 2n² में क्या करेंगे, पहली बार में हमने 1 रखा, दूसरी बार में उसका मान हम 2 रखते हैं और वर्ग करते हैं। तो क्या आएगा, 2 गुणित 2 का वर्ग हो जाएगा 4 और 4 दूनी 8, यानी दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 8। तो हमने अभी देखा था कि सोडियम की दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हैं। इस प्रकार से जितने भी परमाणु होते हैं उन्हीं में सभी में यही सूत्र लगाया जाता है और इस प्रकार से इनकी परमाणु क्रमांक से हम क्या कर सकते हैं, इनके इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना ज्ञात कर सकते हैं। तो हमने अभी देखा कि पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तीसरी में ज्ञात करने के लिए क्या कीजिए, इस बार हमें 2n² में n की जगह क्या 3 रखना है, यानी 3, 2 गुणित 3 और इसका वर्ग हो जाएगा, क्या होगा, 2 गुणित 3 का वर्ग 9 और 9 दूनी 18, यानी तीसरी कक्षा जो होती है उसमें इलेक्ट्रॉन 18 होते हैं। तो हमारे एक ही इलेक्ट्रॉन बचा था तो इसमें बचा हुआ इलेक्ट्रॉन आ जाता है। इसी प्रकार ऑक्सीजन में क्या होता है, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है, तो इसके 2 इलेक्ट्रॉन तो नाभिक के पास में पाए जाते हैं और बाकी अन्य बचे 6 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए ये आयन धनात्मक और ऋणात्मक कैसे होते हैं ये भी मैं आप लोगों को इस वीडियो में समझाऊंगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन और बाकी 6 बचे इलेक्ट्रॉन ये इसमें दूसरी कक्षा में आ जाते हैं। अब देखिए हमने अभी देखा था कि दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम कितनी होती है, 8 होने चाहिए। पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8 और तीसरी में 18। लेकिन यहाँ पर क्या है, सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन ही आ रहे हैं, यानी इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन और
प्राप्त करने की या ग्रहण करने की क्षमता है। ऑक्सीजन अपने अंदर 2 इलेक्ट्रॉन और ले सकता है, क्योंकि इसका कक्षक पूरा नहीं हो रहा है। इसमें 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, सिर्फ 6 ही हो रहे हैं। इस प्रकार से यहाँ देखिए सोडियम में क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए यानी पहला कक्षक पूरा हो गया, दूसरे में 8 है यानी दूसरा भी पूरा हो गया, तीसरे में 18 होना चाहिए लेकिन सिर्फ 1 ही है। तो ये एक तो अपने पास रख नहीं सकता है या अन्य तत्वों से इतने सारे 17 इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं कर सकता है। तो ये क्या करेगा, इसके पास जो इलेक्ट्रॉन होता है ये दूसरे को दे देता है, यानी अपने साथ जो तत्व इसके साथ क्रिया करता है ये उसे ये इलेक्ट्रॉन दे देता है। इस प्रकार जो इलेक्ट्रॉन प्रदान करता है उस तत्व का आयन धनात्मक होता है। जैसे N है, Na सोडियम होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉन जब ये दूसरे या ऑक्सीजन को दे देगा तो इसमें धनात्मक आयन आ जाएगा, और जो तत्व इसे ग्रहण करेगा यानी इलेक्ट्रॉन ये क्या होगा, ऑक्सीजन ग्रहण करेगा। ऑक्सीजन के पास 2 परमाणु ग्रहण करने की शक्ति है अभी, तो ये 1 या 2 ग्रहण करेगा तो इसके पास ग्रहण करने के बाद ऋणात्मक आयन आ जाता है। ये होती है इनकी इलेक्ट्रॉन संरचना या इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। तीसरा मैग्नीशियम देखिए, मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक जो होता है वो होता है 12, और इसमें भी पहले कक्षा में 2 हैं, दूसरी कक्षा में 8 हैं, लेकिन तीसरी कक्षा जो है इसमें सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन हैं, जबकि यहाँ 18 होना चाहिए। तो ये भी क्या करता है, ये जो शेष बचे हुए 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं इनको दान कर देता है, किसी अन्य तत्व को दे देता है और स्वयं को धनात्मक आयन में परिवर्तित कर देता है। अब देखिए ये तो हुआ प्रश्न क्रमांक 1 कि इनका इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना किस प्रकार की होती है। दूसरा है कि इनमें इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण यानी एक दूसरे के साथ आदान प्रदान कैसे होता है। Na2O यानी सोडियम ऑक्साइड या मैग्नीशियम ऑक्साइड की रचना को प्रदर्शित करना है। तो देखिए हम सोडियम ऑक्साइड या मैग्नीशियम ऑक्साइड को देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 देखते हैं, क्या है Na सोडियम। तो ये क्या होता है, सोडियम जो है यह अपने साथ धनात्मक आयन रखता है और एक इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है, यानी ये अलग भेज देता है। जैसे पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 8 और तीसरी कक्षा में सिर्फ 1 ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये क्या करेगा, ये अपने पास 2 और 8 को रखा रहने देगा और तीसरा इलेक्ट्रॉन जो रहेगा इसको किसी अन्य तत्व को दे देता है। तो यहाँ ऐसे 1 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। दूसरा है O, तो इसमें क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन किसी अन्य तत्व से ग्रहण कर लेगा। ऑक्सीजन जो होगा ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, प्लस हो रहा है ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और O2- बना लेगा, ये ऋणात्मक आयन हो जाएगा। इसके पास 2 और 6, पहले कक्षक में इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरे में 6 होते हैं, और जब ये दूसरे तत्व से 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा तो इसका खुद का कक्षक भी पूरा हो जाएगा दूसरी कक्षा, और पहली कक्षा में 2 और दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। अब देखिए हमें ज्ञात करना है, ये तो बात हुई कि सोडियम और ऑक्साइड किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं या प्रदान करते हैं। अब हमें ज्ञात करना है Na2O, जिसमें सोडियम के 2 तत्व हैं जो इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे या प्रदान करेंगे और ऑक्सीजन उन्हें ग्रहण करेगा। तो देखिए किस प्रकार से होता है, Na और ये Na दोनों अलग अलग हैं। तो एक Na जो है ये सोडियम तत्व जो है 1 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को देगा और 1 इलेक्ट्रॉन ये सोडियम तत्व जो है ये इसे देगा। तो इसके पास एक इसका और एक इसका कुल मिला के 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। इस प्रकार से क्या होगा, ये आगे चल के इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन थे, 2 ये आ जाएंगे, इसके पास 8 आ जाएगा, इन्हें 8 इलेक्ट्रॉन टोटल हो जाएंगे, इसका कक्ष पूरा हो जाएगा, है ना। तो ये सोडियम जो है Na2 धनात्मक आयन बना लेता है और ये इस प्रकार से ऑक्सीजन का अपना एक कक्षक पूरा हो जाता है। अब इसी प्रकार से मैग्नीशियम में भी क्या होगा, मैग्नीशियम 2 तत्व जो हैं ये 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा अपने Mg2+, और यहाँ से Mg से ये जब इस प्रकार से अभिक्रिया हुई तो Mg ने धनात्मक आयन बना लिया और 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया। ये पूरा एक तत्व था आयन, ये धनात्मक और ऋणात्मक जो होते हैं ये होते हैं आयन, ये पूरा तत्व था। इसने जब इलेक्ट्रॉन का त्याग किया तो इसने एक धनात्मक तत्व बना लिया, Mg2+ धनात्मक आयन बना लिया और इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया। तो इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, जैसे 2, 8 और 2 थे तो यहाँ सिर्फ 2, 8 यानी 2 कक्षक ही बचेंगे पूरे, और ये 2 इलेक्ट्रॉन जो होगा ये ऑक्सीजन को प्रदान कर देगा। और ऑक्सीजन क्या करेगा, ऑक्सीजन पूरा तत्व था, लेकिन जब इसने 2 इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम के ग्रहण किए तो ये
आयन बन जाता है और O2 माइनस बनाता है। इसका ऑक्सीजन का आयन होता है O2 माइनस। तो इसी प्रकार से क्या होता है, यहाँ पे मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन अलग से बच जाते हैं, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ऑक्सीजन को प्रदान कर देता है और स्वयं धनात्मक आयन बना लेता है। तो ये इस प्रकार से ऑक्सीजन का प्रकोष्ठ या कक्ष जो है पूरा हो जाता है। क्योंकि मैग्नीशियम के पास 2 परमाणु होते हैं, तो ये 2 परमाणु 2 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो 2 प्रदान कर देता है और स्वयं को धनात्मक बना लेता है। सोडियम के पास 1 ही इलेक्ट्रॉन शेष रहता है, तो वहाँ पे हमें 2 सोडियम लेने पड़े थे, Na2 लेना पड़ा था क्योंकि एक दोनों ग्रहण करवाने थे। ऑक्सीजन का पर इलेक्ट्रॉन की संरचना जो थी उसमें 2 इलेक्ट्रॉन कम थे, तो 1 सोडियम ये और 1 सोडियम दोनों जब अलग अलग इलेक्ट्रॉन का त्याग करेंगे तब जाके ऑक्सीजन की पूर्ति होती है। अब देखिए प्रश्न क्रमांक 3 था कि Na2O तथा MgO में कौन कौन से आयन बनते हैं। तो Na2O यानी सोडियम ऑक्साइड में आयन कौन सा है, Na+ है, और O2 माइनस यानी सोडियम का धनात्मक आयन है और ऋणात्मक आयन किसका है, ऑक्सीजन का, O2 माइनस। 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए थे इसलिए 2 माइनस है ना। MgO में भी यही आयन उपस्थित होते हैं, Mg2+, इसमें सिर्फ 1 ही प्लस लगाया है, इसमें 2+ दे रखा है, यानी मैग्नीशियम जो है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है और O2 माइनस में ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है।